a faster computer or faster algorithm. Algorithm analysis में जो हमें एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है वो ये है कि जब हम फास्ट कंप्यूटर बाय करें और हम एक्सपेक्ट करें कि भाई our problem will be solved in the faster on the faster machine with the same proportion. Means that if we buy the computer which is 10 times faster than the existing machine, then we'll be expecting that the faster machine will solve our problem 10 times faster, right? Means that if our existing machine solves a problem of the input size n, for example, right? And we'll expect that the 10 times faster machine will solve 10 n inputs in the same time. यानी कि अगर हमारी ओल्ड मशीन है या एग्जिस्टिंग मशीन है, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है, जो कि प्रॉब्लम हमारा कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप का है, सॉर्टिंग का है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, और पर उसकी जो रनिंग टाइम है विच इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट लीनियर अदर देन लीनियर, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम है ये ओल्ड मशीन पे वो सॉल्व हो रहा है, वो ओल्ड मशीन पे अगर उसी टाइम पे, टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट का टाइम है फॉर एग्जांपल, 10 मिनट में अगर हमारे ओल्ड मशीन पे 10,000 इनपुट सॉल्व हो रहे हैं तो 10 टाइम फास्टर्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो 10,000 का 10 टाइम्स क्या होगा, 1 लाख। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उस 10 मिनट में हमारी न्यू मशीन जो है वो 1 लाख इनपुट सॉल्व करेगी, बट दिस डू नॉट हैपन। Why? What is the reason? So we'll see कि क्यों इस तरह से नहीं हो रहा, right? So if imagine that we have a problem to solve and we know an algorithm whose running time is proportional to n square. Suppose करें कि अब हम एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, एक algorithm है जिसका रनिंग टाइम यानी कि ग्रोथ रेट इज n स्क्वायर, n स्क्वायर उसका ग्रोथ रेट है, और हम उस प्रॉब्लम को एक पहले एग्जिस्टिंग मशीन पे सॉल्व करते हैं। एग्जिस्टिंग मशीन पे हमने सॉल्व किया तो उसने क्या किया कि 1 मिनट में हमारे 1000 इनपुट सॉल्व किए, ठीक है। यानी कि 1000 इनपुट सॉल्व करने का मतलब कि 1 मिनट में हमें 1000 रिकॉर्ड्स जो है वो सॉर्ट करके मिले। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग किया करते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट में हमें 1000 रिकॉर्ड्स सॉर्ट होके मिले, ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीन पे। If the problem size remains the same, then perhaps the faster computer will allow you to get your work done quickly enough, even with an algorithm have a high growth rate. But funny things happen to most people who get a faster computer. अब एक्सपेक्ट हम ये करेंगे कि भाई हमारी जो है वो प्रॉब्लम इतना ही फास्ट सॉल्व होगा जितनी हमारी मशीन फास्ट है, पर टू आवर सरप्राइज दिस डू नॉट हैपन। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई 10 टाइम फास्ट हमने सिस्टम लिया है तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी 10 टाइम फास्टर सॉल्व हो। यानी कि हमने अगर एक जो ओल्ड या एग्जिस्टिंग मशीन पे हमारा प्रॉब्लम 1000 इनपुट सॉर्ट कर रहा है, 1000 रिकॉर्ड 1 मिनट में सॉर्ट हो रहे हैं,
तो हम चाहेंगे कि जो 10 टाइम फास्टर मशीन है वो हमें 10,000 इनपुट सॉर्ट करके दे 1 मिनट में, उसी टाइम में, ठीक है, बट दिस विल नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले तो हम देख रहे हैं कि उस एग्जाम्पल में क्या होता है। सपोज करें वी हैव अ मशीन विच सॉर्ट्स 10,000 रिकॉर्ड्स इन 1 आवर, ठीक है। एक ओल्ड मशीन है या एग्जिस्टिंग मशीन है, वो हमारे 10,000 इनपुट जो है वो सॉर्ट कर रही है इन इन आवर है या कोई भी टाइम यूनिट है, ठीक है, इट कुड बी एनी टाइम यूनिट। उसमें हमें 10,000 इनपुट सॉर्ट होके मिल रहे हैं इन कोई भी टाइम यूनिट है, ठीक है, वो 1 मिनट है, 1 आवर है, जो भी है। So what will be our expectation? In the same time, how many records will be sorted on the 10 time faster machine? यानी कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि ओल्ड मशीन पे अगर 10,000 इनपुट सॉर्ट होके मिल रहे हैं, तो न्यू मशीन विच इज 10 टाइम्स फास्टर, उस पर हमें कितने इनपुट सॉर्ट होके मिले। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये डेफिनेटली वही होगी कि भाई हमने 10 टाइम फास्टर मशीन ली है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो है वो 10 टाइम्स मोर इनपुट सॉर्ट होके मिले उसी टाइम में। बट टू आवर सरप्राइज कितने हमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे उसी एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम को हमने रिप्लेस नहीं किया, एल्गोरिथम सेम ही, बाकी सारी चीजें सेम है, पर सिस्टम या कंप्यूटर हमारा जो है वो डिफरेंट है। तो न्यू मशीन पे हमें कितने इनपुट्स मिलेंगे सॉर्ट होके उसी टाइम पे 31,600। मशीन एल्गोरिथम हमारी कौन सी है, जिसका ग्रोथ रेट क्या है, n स्क्वायर, ठीक, n स्क्वायर रनिंग टाइम या उसका जो ग्रोथ रेट। क्यों इस तरह से हो रहा है? नाउ वी सी कि हमारे ग्रोथ रेट का जो न्यू मशीन्स पे या फास्ट मशीन पे क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट ग्रोथ रेट्स, या ग्रोथ रेट के या रनिंग टाइम के हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। अब एक है लीनियर, यू नो कि भाई एनी फंक्शन जिसमें एन पे कोई पावर ना हो, दैट इज लीनियर। तो यहाँ पे उसका कांस्टेंट है, दैट इज 10 10n। दूसरी भी लीनियर एल्गोरिथम है, उसका कांस्टेंट 20 है, पर n पे कोई पावर नहीं है, तो दिस इज लीनियर। एंड दिस वन इज लॉग लीनियर, ठीक है, लॉग लीनियर। उसके बाद हमारे पास आती है 2n स्क्वायर एल्गोरिथम, यानी कि वो एल्गोरिथम जिसपे पावर 2 हो n पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। या जनरल टर्म्स में n पे कुछ भी अगर पावर हो अदर देन 1, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अगर पावर 1 है तो दैट इज लीनियर, पर n पे पावर 2 और मोर हो तो इट इज नोन एज पॉलिनोमियल। देन वी हैव exponential algorithm. Exponential algorithm. Now we are going to see the impact of the new machine on these different algorithms having these different growth rates. Now we see if we have, ठीक है, एल्गोरिथम हमारी क्या है, 10 है। और फॉर एग्जाम्पल जो ओल्ड मशीन है, ठीक है, ओल्ड मशीन है, वो क्या करती है कि इट परफॉर्म्स, ओल्ड मशीन परफॉर्म्स
10,000 ऑपरेशंस इन आवर, ठीक है, आवर में मिनट की हम बात करें, ठीक है, 10,000 ऑपरेशंस पर मिनट, राइट। फास्टर मशीन यानी कि 10 टाइम्स फास्टर मशीन। अब 10 टाइम्स फास्टर मशीन, फास्टर मशीन वो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी? बेसिक ऑपरेशन, ये 10,000 कर रही है तो वो कितनी करेगी? 1,00,000 ऑपरेशंस इन 1 मिनट, क्योंकि वो फास्टर मशीन है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि if we have an algorithm like इसका ग्रोथ रेट क्या है? 10n, ठीक है। अब 10n, अब उस पे हमें कितने इनपुट्स सॉल्व होके मिलेंगे, राइट। अब हम कितने इनपुट, यानी कि एन हमें निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। ग्रोथ रेट हमें मिला हुआ है, ग्रोथ रेट का फंक्शन मिला हुआ है 10, ठीक, 10n, राइट। अब एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट 10n है और हमारी मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि ओल्ड मशीन, राइट। ओल्ड मशीन जो है, ओल्ड मशीन जो के 10,000 ऑपरेशंस, ठीक है, ओल्ड मशीन 10,000 ऑपरेशंस पर मिनट परफॉर्म करती है, 10 मिनट ऑपरेशंस और 10,000 ऑपरेशंस पर मिनट। अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी n विल बी सॉर्टेड इन 1 मिनट, यानी कि कितने इनपुट्स हमें 1 मिनट में सॉर्ट होके मिलेंगे, ठीक है, कितने इनपुट्स हमें सॉर्ट होके मिलेंगे इन 1 मिनट। तो वो हम किस तरह से करेंगे, लाइक दिस, के ओल्ड मशीन 10,000 ऑपरेशंस। अब एन हमें निकालना है, एन हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे कि एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वील एन को हम राइट साइड पे लेके, सॉरी 10 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या कहाँ पे जाएगा? डिवीजन में जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा? n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? n विल बी इक्वल टू 1,000, 1,000, यस। तो ये इस तरह से होगा, n इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1,000, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिली? 1,000। 1 मिनट में हमें जो है वो 1,000 इनपुट या n सॉर्ट होके मिलेंगे विथ द ओल्ड मशीन। नाउ फास्ट मशीन पे नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ मेनी इनपुट्स वी विल बी एबल टू सॉल्व इन द सेम टाइम, यानी कि 1 मिनट की हम बात कर रहे हैं। फास्ट मशीन कितनी फास्ट है? 10 टाइम्स फास्टर है, 10 टाइम्स फास्टर है, यानी कि ओल्ड अगर 10,000 ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है इन 1 मिनट, तो न्यू मशीन जो है वो हमारी कितने सॉर्ट करेगी? न्यू मशीन हमारी जो है वो कितने करेगी? 10,000, वो 10 टाइम्स फास्टर है, तो जो न्यू मशीन है वो 1,00,000 ऑपरेशन परफॉर्म करेगी 1 मिनट में। पर अब हम देखने जा रहे हैं कि न्यू मशीन इनपुट्स कितने सॉल्व करेगी, ठीक है। तो इनपुट कितने सॉल्व करेगी? तरीका वही है कि भाई 1,00,000 जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है उसके सामने हम फंक्शन लिखें ग्रोथ रेट का, ठीक है। फिर उसमें से हम एन की वैल्यू निकालें। एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि जो ग्रोथ रेट का जो फंक्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है।
तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 10 को राइट हैंड साइड पे हम ले जाएंगे। राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे उसकी तरफ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है, डिवीजन में जाएगा। तो अब एन जो है वो फास्ट मशीन पे कितना होगा, फास्ट मशीन पे वो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो ये इस तरह से ओल्ड मशीन, न्यू मशीन पे हमारे कितने इनपुट्स सॉल्व होंगे, तो 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो सेम उसी तरह, ठीक है। तो हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिलेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिलेंगे, 10,000। यानी कि ओल्ड मशीन पे हमें जो है 1,000 इनपुट सॉल्व होके मिले, तो न्यू मशीन पे हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिलेंगे, 10,000। यानी कि जितनी फास्ट मशीन हमने ली उतना ही हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है न्यू मशीन पे, क्योंकि our algorithm is linear, right? Our algorithm is linear. Now we see कि एक और हम लीनियर मशीन लें, लीनियर एल्गोरिथम लें, लाइक जिसका हमारा जो है कांस्टेंट डिफरेंट है, ठीक है, कांस्टेंट उसका डिफरेंट है। तो ओल्ड मशीन हमारी 10,000 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है 1 मिनट में, उससे इनपुट हमारे कितने सॉल्व होंगे, इस तरह से हम निकालेंगे n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 10,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 20, तो हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिलेंगे, ओल्ड मशीन पे हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिल रहे थे, यस 10,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वील गेट यस 500 इनपुट सॉर्टेड, ठीक है, सॉल्व, so 500 इनपुट्स सॉल्व्ड ऑन द ओल्ड मशीन। एंड अब न्यू मशीन पे कितने इनपुट्स हमें सॉल्व होके मिलेंगे, न्यू मशीन पे हम अगर देखें ये 20n और देन आफ्टर 20n so with another linear algorithm that is 20n, now we are going to see what is the effect of the fast machine on this algorithm, ठीक है। अब ओल्ड मशीन में हम कितने इनपुट सॉल्व कर रहे हैं, 500 इनपुट, जो कि हमने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि न्यू मशीन पे कितने सॉल्व करेंगे। अब न्यू मशीन जो है वो हमारी 1 मिनट में कितने इनपुट सॉल्व करेगी, 1 लाख, सॉरी 1 लाख ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है 1 मिनट में, क्योंकि 10 टाइम्स फास्टर है। ओल्ड मशीन क्या थी कि 10,000 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही थी 1 मिनट में। अब हमें देखना है कि जो इनपुट्स हम कितने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका कि एन की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी एन क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। 1 लाख, 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो वील गेट व्हाट 5,000। yes, we are getting the input solved in the with the same proportion, यानी कि वो ओल्ड मशीन पे हम 500 कर रहे थे तो इसका 10 टाइम्स क्या होगा, 5,000, ठीक है। अब ये थी हमारी एल्गोरिथम्स जो थी, दोनों क्या थी, लीनियर एल्गोरिथम थी, लीनियर एल्गोरिथम थी। ये भी 10n भी लीनियर थी और 20n भी लीनियर थी। दोनों में हमें
10 टाइम्स मोर इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं। ओल्ड मशीन पे जो 10n वाली एल्गोरिथम थी, ठीक है, 10n वाली में ओल्ड में हमें कितने 1000 मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें 10,000 मिल रहे हैं। 20n वाली में हमें 500 मिल रहे हैं ओल्ड में, तो न्यू में हमें 5000 मिल रहे हैं, यानी कि 10 टाइम्स मोर इनपुट्स आर बीइंग सॉल्व्ड इन द न्यू मशीन विच इज 10 टाइम्स फास्टर। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है। नाउ वी सी द फैक्ट ऑफ द अदर एल्गोरिथम्स। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल, अब यू नो कि हमारी जो एल्गोरिथम्स हैं लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उनकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की हमें हमारे पास जो कॉमन एल्गोरिथम्स हैं उनकी जो है वो कॉस्ट हमारे पास क्या है, n स्क्वायर, ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो n स्क्वायर है, ठीक है। Now we are going to see whether we are will be getting the input solved with the same proportion on the new machine or not। अब हमें देखना है कि भाई न्यू मशीन में हमें उतनी प्रोपोर्शन के साथ ज्यादा इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो एल्गोरिथम है इसकी क्या है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर है और कितने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ओल्ड मशीन पे, 10,000, राइट। अब हमें n निकालना है, तो n स्क्वायर है, तो n कैसे निकालेंगे? अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो फंक्शन है, स्क्वायर का जो अपोजिट फंक्शन है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 10,000 का स्क्वायर रूट हम निकालें, ठीक है। अब 10,000 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 10,000 का स्क्वायर रूट हम निकाले तो क्या निकलेगा, कैन एनीवन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10,000? यस, मैम 100। बेटा स्क्वायर रूट निकालना है ना, टेन थाउजेंड का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो क्या होगा, यस 100, ठीक है, स्क्वायर रूट 100 होगा, राइट। तो हमें 1 मिनट में कितने इनपुट्स सॉल्व होके मिलेंगे, 1 मिनट में हमें कितने इनपुट्स सॉल्व होके मिलेंगे, 100, राइट। अब न्यू मशीन पे देखें, ठीक है। अब न्यू मशीन पे अगर हम देखें कि जो न्यू मशीन हमारी है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिली, n इज इक्वल टू 100। अब न्यू मशीन 10 टाइम्स फास्टर है, तो उस पे हमें कितने इनपुट्स सॉल्व होके ज्यादा मिलेंगे, वी हैव टू सी इट कि किस तरह से हम करेंगे। कि न्यू मशीन कितने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है इन 1 मिनट, 1 लाख। अब 1 लाख का हम स्क्वायर रूट निकालें, 1 लाख का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हमें मिलेगा, 1 लाख का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 1 लाख का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे
तो we'll get 316, right? 316 हमें 100 का स्क्वायर रूट मिलेगा। तो अब देखें कि ओल्ड मशीन है जो कि हमें 100 इनपुट सॉल्व करके दे रही है ओल्ड कंप्यूटर पे, यानी कि वो जो एन स्क्वायर वाली एल्गोरिथम हमारी ओल्ड मशीन पे हम 1 मिनट में 100 इनपुट सॉल्व कर रहे हैं। न्यू मशीन जो कि 10 टाइम्स फास्टर है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? भाई 10 टाइम्स फास्टर है तो 10 टाइम्स मोर इनपुट हमें सॉल्व होके मिले। तो 1000 वो 100 है तो हम क्या चाहेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वी शुड गेट 1000 इनपुट सॉल्व इन 1 मिनट, राइट? अब देखें कि एल्गोरिथम का कितना फर्क पड़ रहा है कि मशीन वही है, वहां पे जब मशीन यह वो है कि 1 मिनट में 1000 इनपुट 10,000 ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ओल्ड मशीन केस पे हम एन स्क्वायर वाली एल्गोरिथम हमें 100 इनपुट सॉल्व करके दे रही है। ऑन द अदर हैंड लीनियर एल्गोरिथम हमें कितने करके दे रही है? 1000, यानी कि ओल्ड मशीन भी हमें 1000 इनपुट सॉल्व करके दे रही है। कौन सी वाली एल्गोरिथम? लीनियर एल्गोरिथम, ठीक है। लीनियर एल्गोरिथम हमें 1 मिनट में 1000 इनपुट सॉल्व करके दे रही है। उसी मशीन पे हमने एक और एल्गोरिथम चलाई जिसका रनिंग टाइम एन स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। तो उसी मशीन पे हमें कितने इनपुट सॉल्व हो रहे हैं एन स्क्वायर एल्गोरिथम के साथ? 100, राइट? मशीन सेम है, एल्गोरिथम डिफरेंट है। मशीन सेम है, एल्गोरिथम डिफरेंट है। तो हमें वो कितने 1000 इनपुट सॉल्व कर रही है और ये यहाँ पे कितने कर रही है? 100। अब हमने क्या किया कि एल्गोरिथम सेम रखी, मशीन चेंज की, राइट? मशीन चेंज की, हमने मशीन चेंज के 10 टाइम्स फास्टर मशीन हमने ली। तो हम 10 टाइम्स फास्टर मशीन हमने ली है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वी शुड गेट 10 टाइम्स मोर इनपुट सॉल्व इन द सेम टाइम। पर टू आवर सरप्राइज कि न्यू मशीन पे हम कितने सॉल्व कर रहे हैं? 316, यानी कि मशीन हमने चेंज की, एल्गोरिथम हमने वही रखी जो कि एन स्क्वायर वाली है। तो हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिले न्यू मशीन पे? 316, जबकि ओल्ड मशीन पे हमें मिल रहे 100। तो कितनी टाइम्स मोर हमें इनपुट मिले? ठीक है, तो कितने टाइम्स मोर हमें इनपुट मिले, यानी कि ओल्ड मशीन की न्यू मशीन के इनपुट्स डिवाइडेड बाय ओल्ड मशीन के इनपुट। तो 316 प्रोपोर्शन हम अगर निकाले कितना होगा? 316 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या होगा कि कितने 3.16 टाइम्स मोर इनपुट सॉल्व होके हमें मिल रहे हैं। यानी कि ओल्ड और न्यू मशीन का हमें फर्क कितना मिल रहा है? जस्ट 3.16 टाइम्स, 3.16 टाइम्स। जबकि मशीन हमने कितनी फास्ट ली है? मशीन हमने फास्ट ली है 10 टाइम्स। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि भाई हमें 10 टाइम्स मोर इनपुट सॉल्व होके मिले सेम टाइम पे, बट दिस डू नॉट हैपन। तो ये अगर हम एल्गोरिथम को रिप्लेस करें, भाई ये एल्गोरिथम है क्वाड्रेटिक, इसकी जगह पे अगर हम उसी ओल्ड मशीन पे हम जो है वो सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को,
फास्ट एल्गोरिथम पे, ठीक है। फास्ट एल्गोरिथम कौन सी, ये वाली। उसमें अगर हम उसको करें तो हमें कितने इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं उसी मशीन पे सेम टाइम पे, लेकिन एल्गोरिथम हमने चेंज की। तो वो 100 इनपुट्स मिल रहे थे, यहाँ पे 1000 इनपुट मिल रहे हैं। यानी कि मशीन को चेंज करने की बजाय हम ट्राई करें कि एल्गोरिथम को इम्प्रूव करें। एल्गोरिथम इम्प्रूव करने में हमारा जो जाहिर बात है, मशीन इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हमें उतना ज्यादा पे भी करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ faster machine on the two different algorithm, right। अगर हमारी लीनियर एल्गोरिथम है तो उसका हमें सेम बेनिफिट मिलेगा, पर जो क्वाड्रेटिक है उसमें हमें नहीं मिलेगा। So this is the effect of the fast machine on the input size on different algorithms. You can see that कि हमें क्या बेनिफिट मिल